हेलो साथियों, नमस्कार। जैसे कि आपको पता है आज आरआरबी एनटीपीसी की जो 16 जून है दोस्तों, 16 जून 2025 की जो फर्स्ट शिफ्ट में जो यानी कि प्रश्न पत्र हुआ है दोस्तों, आज एग्जाम दोस्तों, उसके कुछ महत्वपूर्ण जीके जीके और दोस्तों जीएस की प्रश्नों को प्रोवाइड कराने जा रहा हूं दोस्तों, और एकदम सटीक एवं ऑथेंटिक जानकारी के साथ फ्रेंड्स। ठीक है, आइए चलते हैं दोस्तों, समय ना वेस्ट करती हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, क्या पूछा गया? 86वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? किससे है दोस्तों संबंध? यहाँ पर लिख ली किससे, किससे लिख लिए, से है दोस्तों। ठीक है, किससे है दोस्तों? यह इसका संबंध है शिक्षा से दोस्तों। ठीक है, शिक्षा से इसका संबंध है। ये कब का, यानी कि जो 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। कब दोस्तों? 2002 में ये हुआ था फ्रेंड। ठीक है, आइए 86वां संविधान संशोधन क्या है, आइए डिटेल से जानकारी बताते हैं फ्रेंड। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन क्या है? 86वें संविधान संशोधन दोस्तों देख सकते हो, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में शिक्षा के अधिकार से संबंधित है दोस्तों। किससे? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इस संशोधन के माध्यम से जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे थे, उन्हें शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया। यानी कि जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे दोस्तों, उन्हें शिक्षा के मौलिक अधिकार बनाया गया। यानी कि 6 से 14 के बच्चे दोस्तों, आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल 21A के तहत दोस्तों, 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराना इसका प्रमुख उद्देश्य था। आर्टिकल 21A का दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट फैक्ट दोस्तों देख सकते हो दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट, संविधान में एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। और शिक्षा कैसी थी दोस्तों? इसमें शिक्षा निःशुल्क यानी कि कोई फीस इसमें यानी कि नहीं ली जाएगी दोस्तों, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ठाकुर भोलानाथ किस विद्रोह से संबंधित थे? यानी ठाकुर भोलानाथ थे दोस्तों, वो किस विद्रोह से संबंधित थे दोस्तों? यानी कि तमाड़ विद्रोह से। किससे दोस्तों? तमाड़ विद्रोह से दोस्तों। ठीक है, एक महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह था जो 1882 में ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। सिंह के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों, आगे बढ़ा लीजिए दोस्तों, सिंह के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों। यह विद्रोह आदिवासियों को उनके भूमि संबंधी अधिकार दिलाने के लिए हुआ था दोस्तों। ठीक है, पता हो गया। यानी कि यह कौन सा विद्रोह था? यानी कि तमाड़ विद्रोह। यानी कि भोला सिंह, जो ठाकुर भोला सिंह थे, वो किससे विद्रोह से संबंधित थे? तमाड़ विद्रोह से दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, साइंस से पूछा गया दोस्तों। अब इसमें कंफर्म ये नहीं पता है दोस्तों, इसमें पूछा दाब से ही पूछा गया दोस्तों। दाब का सूत्र पूछा गया होगा तो, यानी कि P बराबर F/A, यानी कि बल बटे यानी कि एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। ठीक है, और जो दाब का यदि मात्रक पूछा हुआ तो दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है फ्रेंड। ठीक है, यदि दाब की विमा पूछी गई वही इसमें तो दाब की विमा भी पूछी गई, सुना जा रहा है, यानी कि कुछ बच्चे बता रहे हैं, यानी कि इसमें क्या दाब की विमा ही पूछी गई दोस्तों। ठीक है, तो दाब की विमा क्या होगी? ml-1 T⁻⁻2 दोस्तों। ठीक है, ये थी दाब की विमा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करते हैं फ्रेंड्स। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, असम केसरी की उत्पाद किसे मिली थी दोस्तों? यानी कि जो असम में केसरी की उपाधि किसे मिली थी दोस्तों, आइए बताते हैं। यानी कि जो असम में केसरी की उपाधि किसे मिली थी दोस्तों? असम में केसरी की उपाधि किसे? अंबिका गिरी राय चौधरी को दी गई थी। यह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, कवि, लेखक और पत्रकार थे। इन्हें असम का केसरी या असम का शेर के नाम से भी जाना जाता है। किन्हें दोस्तों? यानी कि अंबिका गिरी राय चौधरी जी को दोस्तों। ठीक है, इतनी बात शायद आपको समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है दोस्तों, और पूछा भी जा सकता है दोस्तों। ठीक है, क्या पूछा गया दोस्तों? पूछा गया है, MSME दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दोस्तों? ये MSME दिवस कब मनाया जाता है? ये यानी कि 27 जून को मनाया जाता है फ्रेंड। ठीक है, 27 जून को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में
आंसर देना है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? क्या अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन दो के आपको आंसर देना है। राष्ट्रीय बालिका 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 दिवस, ये यानी कि दो के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो आने वाला है कुछ दिनों में, और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया है, ये क्वेश्चन दो आंसर यानी कि कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना है फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा गया था दोस्तों, देख सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था सर्वाधिक सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक अनुपात वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? यानी कि इसमें करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा केरल दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा? केरल। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, जहां 1000 यानी कि प्रति 1000 यानी कि 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं, यानी कि जब 1000 पुरुष होंगे वहाँ केरल में तो 1084 महिलाएं जन्म यानी कि प्रेजेंट टाइम में उपस्थित हैं दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों देख सकते हो डिटेल से जानकारी 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों यह देश की सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है दोस्तों। ठीक है, इतनी बात शायद आपको पता हो गई होगी दोस्तों। ठीक है, यदि आपसे पूछ ही दिया जाए भारत का सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य यानी कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है दोस्तों? यानी कि अभी तक क्या था दोस्तों? केरल था दोस्तों। केरल था दोस्तों, अभी तक क्या था? केरल था। लगभग इसमें कितने पढ़े लिखे लोग रहते थे? यानी कि 94% रहते हैं, यानी कि 94%। अब इसकी ये उपलब्ध यानी कि इसके हाथ से छूट गई दोस्तों। अब सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन बन गया है? मिजोरम बन गया है। मिजोरम बन गया है दोस्तों। इसने टोटल यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं यानी कि 98.2% उपस्थित है दोस्तों, यानी कि पढ़े लिखे लोग दोस्तों। ठीक है, इतनी बात शायद आपसे समझ में आ गई हो दोस्तों। ठीक है, अब आपने जान लिया है दोस्तों, यानी कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य आप बताओगे तो क्या हो गया? केरल हो गया। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात किसका है? लिंगानुपात किसका है दोस्तों, बता सकते हो? यानी कि सबसे कम लिंगानुपात किसका है? एचआरए यानी कि हरियाणा का है दोस्तों। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का। इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई हो दोस्तों। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करते हैं दोस्तों। आज के प्रश्न पत्र में एक राजस्थान से क्वेश्चन आया है। राजस्थान से दोस्तों राज्य क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान के राजकीय पक्षी का क्या नाम है? राजकीय पक्षी का क्या नाम है? राजस्थान के राजकीय पक्षी का नाम है पक्षी गोड़ावल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में सोहन चिड़िया भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान का राजकीय पक्षी क्या है दोस्तों? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, या घोड़ा वड़ कहा भी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आज के जो प्रश्न पत्र में पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, 2029 तक भारत की जीडीपी होने का अनुमान कितना है दोस्तों? 2029 तक भारत की जीडीपी कितनी हो सकती है दोस्तों? यानी कि ये कोई करेक्ट नहीं पता, एक डेटा के अनुसार दोस्तों IMF जो यानी कि है दोस्तों, यानी कि IMF के अनुसार 2029 में भारत $6.44 ट्रिलियन के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। यानी कि 2029 में भारत क्या $6.44 ट्रिलियन के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकती है दोस्तों। ठीक है, ये कोई यानी कि इसके IMF के अकॉर्डिंग ये बताया गया है, जैसे IMF के अकॉर्डिंग ये जानकारी प्राप्त हुई है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है 101वां संविधान 101वां संविधान किस से संबंध है दोस्तों? 101वां संविधान कब हुआ था दोस्तों? ये 2016 में हुआ था। कब दोस्तों? 2016 में हुआ था। और किससे संबंध है इसका? GST यानी कि GST से संबंध है। 101वां संविधान संशोधन 2016 भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST शुरुआत करने के लिए जाना जाता है फ्रेंड। ठीक है, यदि आपसे पूछ दिया जाए GST भारत में कब लागू हुई थी? GST भारत में कब लागू हुई थी? 1 जुलाई। कब दोस्तों? 1 जुलाई
2017 से भारत में क्या जीएसटी लागू की गई थी दोस्तों। ठीक है, इतनी बात शायद आपको समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट कुछ फैक्ट है जीएसटी का क्या है पूछा गया। अब देख सकते हो जीएसटी कब लागू हुई है। भारत में 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लागू की गई थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट संविधान संशोधन क्या है पूछा गया दोस्तों। पूछा नहीं गया बट ये आप क्वेश्चन यानी कि याद करके जा सकते हो एग्जाम में, क्योंकि 101वां संविधान संशोधन पूछ चुका है दोस्तों। अब ये भी पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान के 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में का संबंध अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण के लिए है दोस्तों। अनुसूचित जातियों यानी कि जो एससी हैं दोस्तों और एसटी हैं दोस्तों। ठीक है, उनके लिए यानी कि 104वां संविधान अधिनियम 2019 का है दोस्तों। ठीक है, इस अधिनियम के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया है। लोकसभा विधानसभा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों जो एससी एसटी लोग हैं दोस्तों के आरक्षण की अवधि 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया दोस्तों। ठीक है, 101वां संविधान 104वां संविधान क्या है दोस्तों, एससी एसटी से रिलेटेड है उसका, यानी कि उनके आरक्षण से रिलेटेड दिया गया है दोस्तों। ठीक है, देख सकते हो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति एसटी का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है, मिजोरम में है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन आज के यानी कि जो एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग दोस्तों। भारत में एसटी का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है दोस्तों, किस राज्य में है, मिजोरम में है दोस्तों। ठीक है, जहां लगभग 94.5% आज़ादी अनुसूचित जनजाति की है दोस्तों। ठीक है, इसमें मिजोरम में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया PMJAY योजना क्या है दोस्तों। ये पूछा गया आज के यानी कि एग्जाम में दोस्तों। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। एक ऐसी योजना दोस्तों, कैसी योजना, एक ऐसी योजना स्कीम है जिसका उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मदद करना, जिसके लिए हेल्थ केयर सुविधा की आवश्यकता है। PMJAY स्कीम प्रधानमंत्री द्वारा 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। कब की थी दोस्तों, 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, सरकार दोस्तों 5 लाख तक का आपको क्या यानी कि जो हेल्थ केयर के लिए यानी कि जो आप जैसे बीमार पड़ गए हेल्थ के लिए आप सरकार प्रोवाइड करती है 5 लाख तक का रुपए दोस्तों। ठीक है, यदि आप किसी हॉस्पिटल में जैसे आयुष्मान कार्ड होते हैं दोस्तों उसके तहत दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट कुछ दोस्तों फुल फॉर्म में पूछी जा चुकी है दोस्तों, यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर था उसमें दोस्तों एक वेरी इंपॉर्टेंट है। ये टेलीकॉम के क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दोस्तों। ठीक है, ये कंप्यूटर की दोस्तों MICR बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है दोस्तों। आप इसे याद करके जाइए, क्या है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन दोस्तों। ठीक है, और ट्राई की फुल फॉर्म क्या होती है, ट्राई की फुल फॉर्म क्या होती है, ट्राई की फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1997 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, 1997 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो दोस्तों। क्या पूछा गया, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। उसमें पूछा गया चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन टार्टिकम, सेकेंड एसिटिकम, थर्ड मेथोनिक एसिड, मेथेनोइक अम्ल या एसिड कह सकते हो दोस्तों, या ऐसे लिख लीजिए मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, अम्ल या लैक्टिक एसिड, इनमें चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका सही है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर दोस्तों देना है दोस्तों। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।